बोलो बछबारस माता की जय, गौ माता की जय। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहां एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपया कोई उपाय बतलाए। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अगर बेटे की बलि दूंगा तो बहू विधवा हो जाएगी। तो साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा, एक पोते की बलि दे देता हूं, उससे गांव का भला हो जाएगा और तालाब में पानी भी आ जाएगा। परंतु बहू से कैसे बात करे? साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और बड्ढे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से बड्ढे पोते, जिसका नाम बछराज था, उसकी बलि दे दी। एक पोते की बलि देते ही तालाब लबालब भर गया। जब तालाब में पानी आ गया तो साहूकार ने बद्दा यज्ञ किया। सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलवाया। तो बहू के मायके वाले अपनी बेटी से बोले कि तेरे सास ससुर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन न तो तुझे बुलाया और न ही हमें बुलाया। तो बहू ने अपने भाई से कहा, इतने काम में मेरे सास ससुर भूल गए होंगे, अपने ही घर जाने में कैसी शर्म। तब बहू अपने भाई के साथ ससुराल आ गई। उस दिन बछबारस थी, तो बहू अपनी सास के साथ बछबारस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकार साहूकरनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहां से देंगे। तालाब और गाय की पूजा करके बहू तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आवो मेरे बेटो, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन विनती करती रही, हे बछबारस माता, हमारी लाज रखना। कि तभी तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज आया और घर के भीतर से हंसराज आया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी, ये सब क्या है? आपने यज्ञ करवाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। यहां सभी अच्छे अच्छे वस्त्र फन कर आए हैं और आपने अपने पोते को नहलाया भी नहीं और नए वस्त्र भी नहीं पहनाए। सासू जी ने बहुओं को सारी बात बताई और कहा, बछबारस माता ने हम सबकी लाज रख ली, इसलिए बछबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। बोलो बछबारस माता की जय, गौ माता की जय।